हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि हम इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, इसमें बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे अभी जो है बैंक निफ्टी में 15 शेयर यानी 15 शेयर का एक लॉट है। कितना है? एक लॉट। इसे गौर से समझिएगा क्योंकि ये एक बेसिक वीडियो है और बहुत सारे जो है ट्रेडर्स को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। यदि हम एक लॉट लेते हैं, ठीक है, एक लॉट लेते हैं तो हमें 15 शेयर मिलते हैं, या आप 15 शेयर कह लीजिए या फिर एक लॉट कह लीजिए, बात बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी पॉइंट में मूव करता है। किस में मूव करता है? पॉइंट में मूव करता है। यानी यदि बैंक निफ्टी एक पॉइंट मूव किया, कितना? एक पॉइंट यदि मूव करता है तो आपको 15 रुपए का 15 RS ऐसे समझ लेते हैं मिलता है। ठीक है। यानी अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क मान लीजिए हमारा है, रिस्क कैलकुलेट करने के बाद मान लीजिए हमको रिस्क आ रहा है 10 पॉइंट। कितना का? 10 पॉइंट का। तो अगर हम ट्रेड करेंगे और 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो हमारे पैसे में उसको कितना कैलकुलेट हुआ, पैसे में वो कितना आएगा? तो 10 इंटू 15, टोटल कितना हुआ? सॉरी ट्रेडर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर, मेरे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। एक सेकेंड। तो ट्रेडर 10 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हुआ? यानी 150 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं। तो हमारा रिवार्ड मान लीजिए कि हमने वहां पे, रिवार्ड का मतलब ये हुआ कि हम कितना लेना चाहते हैं, कितना का स्पेस हमारे पास है। तो मान लीजिए अगर 20 पॉइंट जो है आपको आपके हिसाब से मिलता है, बैंक निफ्टी देता है, यानी आप गेन करते हैं, तो रुपए में कितना हो गया ट्रेडर्स बताइए आप? 20 गुणे 15, यानी जो है आपका 300 रुपये आप यहाँ पे गेन करते हैं। समझ रहे हैं ना ट्रेडर्स? अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब इसी तरीके से थोड़ा सा हम एक बात और समझ लेते हैं। इसी तरीके से हम एक बात और समझते हैं कि अगर मान लीजिए रिस्क हमारा जो है, रिस्क है हमारा, रिस्क है हमारा मान लीजिए कि 50 पॉइंट का, ठीक है ना। तो ट्रेडर आप गौर से देखेंगे, 15 से गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो है हम टोटल रुपया में जो रिस्क लिए हुए हैं वो रिस्क है हमारे पास 750 रुपए का। ठीक है ना। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम जो है आपको चार्ट पे भी ले चल के बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी तरीके से थोड़ा सा निफ्टी 50 में हम देख लेते हैं। ट्रेडर्स मैं इसको क्लियर करता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि निफ्टी 50 के बारे में। देखिए सेम टू सेम ये भी पॉइंट में हमें, ये भी हमें पॉइंट में जो है कैलकुलेट करना है। जैसे निफ्टी 50 में क्या है कि एक पॉइंट बराबर, अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसका नाम है निफ्टी 50, तो ये एक पॉइंट बराबर हमें रुपए में 50 रुपए देता है। कितना? 50 रुपए देता है। तो आप ये सोच के देखिए कि अगर आप यहाँ से 10 पॉइंट का गेन करते हैं, 10 पॉइंट गेन करते हैं, तो आप यहाँ से जो है
कितना कमाए आप, 50 गुणे 10 इक्वल टू 500। यानी आप यहाँ पे देखेंगे, यानी ये एक लॉट में ये एक लॉट में 50 शेयर देता है। इससे कम आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। कितने, 50 शेयर, ठीक है ना। तो एक लॉट में 50 शेयर देता है। यदि जो है, अब इस कैलकुलेशन को हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जो है कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद आपका रिस्क मान लीजिए कितना का आया, ऐसा हम समझ लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद रिस्क पड़ रहा है मान लीजिए कि 10 पॉइंट का, और रिवार्ड यानी आप गेन कितना करना चाहते हैं वो चीज़ भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके पास कितना स्पेस है उसको जाने का, तो मान लीजिए कि 20 पॉइंट, ठीक है ना। तो रिस्क अगर रुपए में लिया आपने, तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 से गुणा करेंगे। तो आपने 500 का जो है क्या किया, रिस्क ले लिया, और जो है रिवार्ड जो है कितना हुआ, 20 गुणे कितना, 50। तो आपने यहाँ से जो गेन किया वो टोटल 1000 रुपये हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम रिस्क रिवार्ड को समझते हैं। 500 में जो है क्या हुआ, 500 से 1000 दो बार में कटेगा, यानी ये 1 और यहाँ 2। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड क्या हो गया, 1:2। यानी कभी भी जब हम ट्रेड लेते हैं तो इतना हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी हमें 1:1 या फिर 1:2 हमें ये चीज़ जो है ध्यान रखना है, और इतना गेन करना है। तो हम क्या होगा, लॉन्ग, तो क्या होगा, हम ओवरऑल जो है क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है ना। चार्ट पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमें पहले से ही पता रहेगा कि हमें रिस्क कितना लेना है और हमें रिवार्ड कितना चाहिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे मान लीजिए जो है हमारा चार्ट है। अब जो है चार्ट पे हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी को हमने ओपन किया, ठीक है ना। तो देखेंगे जरा सा, मान लीजिए यहाँ पे जो है, मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है हमें एंट्री करना था, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एंट्री करना है। तो यहाँ पे यदि हम एंट्री करते हैं तो हमारे रिस्क और रिवार्ड कितना आएगा, ये चीज़ हम लोगों को देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे इस वाले फंक्शन में जाना है। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं इस वाले लाइन में, तो आपको चले जाना है इस पे, ठीक है। और ये जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको बाई करना है। इस पे लॉन्ग पे क्लिक करना है। तो लॉन्ग पे क्लिक किए, और लॉन्ग पे क्लिक करने के बाद जहाँ आपको एंट्री करना है वहाँ इसको पॉइंट को हम क्या करेंगे, रखेंगे माउस के पॉइंटर को, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे एंट्री करना है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद से टारगेट हमारा जो पहला जो निकल के आएगा, मान लीजिए यहाँ तक का टारगेट 198 पॉइंट का। अगर हम रुक जाएंगे तो हम दे दीजिए 18 पॉइंट का हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप समझिए कि आपने लगभग यहाँ जो है, तो थोड़ा सा एक लो के नीचे रखते हैं, ठीक है, 80 पॉइंट के आसपास रख लेते हैं। आपको इतना रिस्क लेना नहीं है, मैं जस्ट आप कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आज आपने ट्रेड किया होता और बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड लिया होता, तो आपको
कैसे कैलकुलेट करना होता आप यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे रिवार्ड कितना है आपका 300। पहले रिस्क को देखते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। रिस्क जो है हम लोगों का है 80 पॉइंट। तो 80 पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 80 को है 15 120 यानी 1200 रुपये का अगर हम रिस्क लेते तो यहाँ पे जो हमारा रिवार्ड निकल के आता ना, जो हमारा रिवार्ड निकल के आता तो वो कितना है 300 पॉइंट। 300 इंटू 15, तो टोटल हमारा जो रिवार्ड निकल के आता 4500। यानी अगर हम 1200 रुपये का रिस्क ले लेते तो 4500 हम गेन कर पाते। क्लियर है ना। तो एक चीज़ और बताएं आपको कि यहाँ पे जो है कैलकुलेशन हम आपको बैंक निफ्टी के सीधे इंडेक्स में शो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये कैलकुलेशन कहाँ करना है बताइए ट्रेडर। ये कैलकुलेशन आपको करना है ऑप्शन में। तो चलिए ऑप्शन में एक बार कैलकुलेट करके बताते हैं आपको, ठीक है ना। ऑप्शन में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम चलेंगे यहाँ पे हम के होम पेज में, है ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक ऑप्शन हमने सर्च किया, मान लेते हैं कि 48,100 का, ठीक है 48,100 का। तो हम यहाँ पे होम में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 48,100। मान लीजिए क्योंकि ऊपर गया है मार्केट, हमें कॉल खरीदना है तो यहाँ पे हम इसके चार्ट को खोलेंगे ऐसे, चार्ट खुल गया और यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वो इंडेक्स मूव करता है वैसे वैसे ये भी करता है। तो उसको देखना है हमें और इसमें हमें ट्रेड लेना है। तो इसमें हमें ट्रेड लेना है तो मान लीजिए कि जो है यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे जो है ना एंट्री करते यहाँ पे, तो हम एंट्री करते यहाँ पे तो जो है हमें क्या करना है इस पे जाना है और लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितना का रिस्क लेना पड़ेगा इस ट्रेड को लेने के लिए। तो आता लगभग 70 पॉइंट और कम से कम रिवार्ड हमारा होना चाहिए 140 पॉइंट का। तो हमें जो रिवार्ड मिला है लगभग 200 पॉइंट का मिला है, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ जो है 70 पॉइंट का हमने रिस्क लिया तो हमें मान लीजिए 200 पॉइंट रिवार्ड मिला हुआ है। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे स्टेटस 70 मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, यानी रुपया में आ गया आपका 1050 रुपये। और जो है उसके बाद अगर हमारा ये क्या हो गया रिस्क हो गया और रिवार्ड जो मान लीजिए 200 आया तो 200 में हम क्या करेंगे 200 में 15 से गुणा करेंगे तो रिवार्ड हमें मिला है टोटल 3000 का। क्लियर है ट्रेडर। तो हम पहले से इसे कैलकुलेट करेंगे कि जहाँ भी हम जब ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उस ट्रेड लेने के जगह पे इस माउस को रख लेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा कैपिटल जो है, हमारा कैपिटल जो भी हमारे डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है ना तो उसके हिसाब से हमारे पास रिस्क कितना है। रिवार्ड हम ऐसे ट्रेल करके भी ले सकते हैं या फिर ऐसे आप 1:1 जैसे जाए आप उसको बुक कर लीजिए। क्लियर है। शुरुआती दौर में 1:2 और 1:1 आपको लेना है। निफ्टी 50 में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। वैसे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में भी हम चलेंगे, एक बार ले चलते हैं आपको निफ्टी 50 में भी। ये रहा निफ्टी 50, है ना। तो इसमें हम पहले क्लिक करते हैं 2 मिनट दीजिएगा इधर। ये निफ्टी 50 हो गया। मान लीजिए निफ्टी 50 का कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं। मैंने आपको बताया था देखना इसको है और हमें ट्रेड ऑप्शन में करना है। तो मान लीजिए कि अगर कोई बंदा जो है यहाँ पे, मैं ऐसे इसको समझा देता हूँ आपको 1 मिनट में करके, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी ट्रेडर यहाँ पे अगर मान लीजिए एंट्री लेता तो उसको रिस्क कितना का था
तो हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चले जाएंगे इसके ऑप्शन में, कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं। हम 21,500 का कॉल उठाते हैं या फिर 21,600 का, ठीक है, 21,600 का उठाते हैं। तो हम यहाँ सर्च करेंगे 21,600, क्योंकि मार्केट हमारा भी ऊपर जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि कॉल को उठाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉल भी आ रहा है और पुट भी आ रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो एक बार उसको जाके गो थ्रू जरूर करें। चलिए निफ्टी 50 के ऑप्शन को हमने जो है यहाँ पे खोल दिया है। ट्रेडर जी इसको आप गौर से समझिएगा, ठीक है ना, इसको आप गौर से समझेंगे, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी टेक्निकल चीज़ों को सीखना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये एकदम आपके लिए न्यू होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम जहाँ एंट्री करेंगे, क्योंकि इसको हमें देखना है, एंट्री ऑप्शन में करना है, तो हम देख रहे हैं कि हमको हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है। ट्रेडर यहाँ पे टाइम देखिए 14:59, इस वाली कैंडल में 3 बजे एंट्री बन रहा है, तो हम यहाँ पे 3 बजे एंट्री कॉल में चले जाएंगे, ठीक है ना। कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसके हाई पे हमें बाई करना है। तो इसके हाई पे यदि हमें बाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से हम रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडर यहाँ पे जो है हमारा जो रिस्क आ रहा है स्क्रीन के नीचे जाएगा 18 पॉइंट का, और रिवार्ड जो है आपको मिल रहा है यहाँ पे ऐसे 50। एक काम करते हैं, इसको लगभग 60 कर लेते हैं, ठीक है ना, राउंड में समझने के लिए, और इसको जो है हम 20 समझ लेते हैं, ऐसे 20 कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारी एंट्री यहाँ होती तो इस कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए हमारी एंट्री कितना पे शो कर रहा है यहाँ पे भूरे कलर में, 81.55 रुपये, है ना। और जो स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट करता तो ये 61 पे जाके स्टॉप लॉस हिट करता, लेकिन यहाँ से जो 20 पॉइंट जो ये आप देख रहे हैं ना, तो ये 20 पॉइंट और इधर जो है हमको 60 पॉइंट है, तो समझ लेते हैं इसको 60 पॉइंट कर लेते हैं। एक्चुअली ये 56 पॉइंट के आसपास, 58 पॉइंट के आसपास जा रहा है। मैं इसे राउंड फिगर में आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि 20 पॉइंट का, तो 20 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, क्योंकि निफ्टी 50 कितना देता है, एक पॉइंट में 50 रुपये देता है, तो 50 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1000, यानी रिस्क हमारा कितना का आ रहा है, 1000 का आ रहा है। और जो हमने यहाँ पे गेन किया है 60 पॉइंट का, तो 60 पॉइंट का गेन अगर हम देखेंगे तो 60 पॉइंट का गेन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 60 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 50 से, ठीक है ना। तो कितना हो गया, हमारे पास 3000 रुपये का रिवार्ड आ रहा है। यानी यहाँ पे हम 20 और ये जो 60 है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1:3 का रिवार्ड हम यहाँ पे पाते हैं, यानी 1000 का रिस्क लेके अपने 3000 का गेन किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।